ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, एंड देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। इवोल्यूशनरी देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल डूइंग? कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल डूइंग गुड। ऑलराइट, ओके। तो हमने लास्ट क्लास में क्या बातें की थी? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, क्या बातें की थी हमने? कितनी पढ़ाई कर ली है अब तक? हमने किंगडम मोनेरा पढ़ लिया। ऑलराइट, किंगडम मोनेरा पढ़ लिया, सारी चीजें। डिड यू रिवाइज? प्रोटिस्टा पढ़ लिया, ऑलराइट, फंजाई पढ़ लिया। 3 चीजें हमने अब तक पढ़ ली है। विटेकर के क्लासिफिकेशन में हमने 3 किंगडम की बात कर ली है अब तक, ठीक है? ऑलराइट, चलो अब हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। किंगडम प्लांटी, ऑलराइट, किंगडम प्लांटी है ना बच्चों? किंगडम प्लांटी, ऑलराइट। किंगडम प्लांटी, अभी तक हमने फंजाई में भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट की बात की थी। अभी तक मैंने बहुत सारी बातें कर ली है कि किसको किस ग्रुप में रखा गया, किस कैरेक्टर के बेस पे रखा गया, सारी चीजें, ठीक है? आज और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे थोड़ा सा। किंगडम प्लांटी हमें पता है क्या है? यूकैरियोटिक सेल एंड मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर। तो पूरा फोकस आज हमारा ये रहेगा, जैसे सीक्वेंस में हमने पढ़ा था, आज वैसे ही सीक्वेंस में हम किंगडम प्लांटी को पढ़ेंगे एंड उसके अंदर जो भी ग्रुप्स हैं उसकी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे। ऑलराइट, प्लांटी के अंदर हम यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे, ठीक है? अब तक तो आपको आर.एच. विटेकर का नाम याद ही हो गया होगा, और उससे पहले साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन ये याद ही हो गया होगा। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, इंपॉर्टेंट बात ये होती है, इंटरेस्टिंग भी बात है ये, कि बच्चों जो ये फंजाई था, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इफ यू रिमेंबर कि 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांटी एंड एनिमेलिया की बात की गई थी, ठीक है? प्लांट में प्लांट, एनिमल में एनिमल, लाइक दैट, बहुत ब्रॉड सेंस में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टर, जिसको हम ऑलरेडी हैव बीन स्टडीड टिल हियर, है ना? टिल हियर वी हैव बीन स्टडीड कि फंजाई को आखिर क्यों प्लांट में नहीं रखा गया। बट अर्लियर फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा तीनों प्लांट के किंगडम में थे। ओके, प्लांट के किंगडम में ही थे। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? क्योंकि सेल तो अलग अलग है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है ये, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है प्रोटिस्टा। पूरा डिटेल में हमने बातें की है। फंजाई को हमने बोला है मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। समझ आ रही है बातें? ओके, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन में जब हम बात कर रहे हैं, बात करते थे सिर्फ एनिमल एंड प्लांटी की, कि किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हम बात करते थे तब, तो अर्लियर दिस ऑल द किंगडम कम्स अंडर किंगडम प्लांटी। बट, और अच्छा, किंगडम प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बच्चों? सेल वॉल। हमको पता है मोनेरा में भी सेल वॉल, प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होता है। वी हैव बीन स्टडीड सो फार, ऑलराइट? ओके, अच्छा, इफ यू रिमेंबर, आई होप यू रिमेंबर, आपको पता है कि एक हमने बैक्टीरिया की बात की थी बच्चों, बैक्टीरिया जो कि किंगडम मोनेरा में आता है, जिसका नाम था साइनोबैक्टीरिया। याद है? साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बोलते थे ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑलराइट, ब्लू ग्रीन एल्गी। I didn't choose intentionally blue color, just okay, blue green algae, alright, okay, अच्छा, ये हमने बोला था it has autotrophic nature, यानी फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है? इतनी बातें की थी हमने। मुझे यहां ये बातें क्यों करनी है, मैं आपको ये बातें क्यों बता रही हूं? क्योंकि पहले इसे भी किंगडम प्लांटी में, सिंस इन सबको किंगडम प्लांटी में रखा गया, तो
किंगडम प्लांटी के अंदर हम बहुत सारे और ग्रुप की बातें करेंगे। किंगडम प्लांटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी इज अ प्लांट, एल्गी पढ़ेंगे, लोअर प्लांट एल्गी पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, फिर टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, एंड देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। इवोल्यूशनरी देखेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। जिम्नोस्पर्म किसे कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, व्हाई इट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म, सारी बातें करेंगे। ओके, तो ये पहले इसको एल्गी में रखा गया था, ग्रुप एल्गी में, यानी किंगडम प्लांटी के अंदर जब तीनों थे तो इसे भी एल्गी कहा जाता था, इसे भी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया को। बट नाउ देयर इज नो मोर, इट कम्स अंडर एल्गी, अब नहीं आता है एल्गी के अंदर। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया डज नॉट कम्स अंडर एल्गी, ग्रुप एल्गी। ओके, पहली बात तो प्लांट के अंदर ही नहीं आता है। ओके, बट अर्लियर इट वाज, अर्लियर जब प्लांटी में बात की गई थी तो प्लांटी में ये तीनों आते थे। ठीक है, ऑल द प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, ऑल द लाइक सेल वॉल, दोज हु हैव सेल वॉल, दोज हु हैव सेल वॉल, वो आते थे अंडर प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल अर्लियर। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन क्योंकि आपको थोड़ा बातें फैक्ट तो याद करने हैं, बट आप कॉन्सेप्ट वाइज भी स्ट्रांग हो जाओ। ओके, चलो, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, इफ यू रिमेंबर साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये किंगडम मोनेरा के अंदर आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। जब से किंगडम डिवाइड हुआ, इट कम्स अंडर किंगडम मोनेरा, अर्लियर इट वाज कम्स अंडर एल्गी। ओके, तो पूरा पूरा फोकस आज रहेगा हमारा बच्चों किंगडम प्लांटी पे, किंगडम प्लांटी। ठीक है, किंगडम प्लांटी के अंदर कितने डिवीजन हैं, क्या हैं, उसके सारे कैरेक्टर की बातें करेंगे। चलो बढ़ते हैं हम किंगडम प्लांटी पे। बच्चों थोड़ी सी बातें जो अभी हमने डिस्कस किया, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट। अर्लियर एज आई टोल्ड, अर्लियर इट वाज कम्स अंडर किंगडम प्लांटी में क्या आता था, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ऑलराइट, चलो, बट अब नहीं आता है, साइनोबैक्टीरिया भी अब नहीं आता है। ओके, अर्लियर इट वाज कम्स अंडर एल्गी। ओके, कैन यू लुक एट दैट? हमें बात करनी है आज किंगडम प्लांटी में, जिसके अंदर हम बात करेंगे मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट एंड दोज हु हैव ऑटोट्रॉपिक नेचर। ऑटोट्रॉपिक नेचर यानी फोटोसिंथेटिक नेचर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे डू फोटोसिंथेसिस। ऑलराइट, ओके, और किसकी किसकी बात करेंगे बच्चों? आज हम बोलेंगे एल्गी, एल्गी इज अ प्लांट, लोअर प्लांट, एल्गी की बात करेंगे। एंड देन थोड़ा सा फर्दर डेवलपमेंट इवोल्यूशनरी देखेंगे, ब्रायोफाइट एंड देन टेरिडोफाइट, देन टेरिडोफाइट में पी साइलेंट होता है। ऑलराइट, टेरिडोफाइट विथ पी साइलेंट, पढ़ते टेरिडोफाइट है पी को साइलेंट करके। ऑलराइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म की बातें करेंगे। ओके, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ऑलराइट, चलो, कुछ फैक्ट हैं बिफोर स्टार्टिंग किंगडम प्लांटी। कुछ फैक्ट हैं जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि अर्लियर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख के बातें की जाती थी। किंगडम प्लांटी का लीफ है, हर्ब, शर्ब, ट्री, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड, तब से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सारी चीजें। ठीक है, अर्लियर जैसे लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी हमने बात किया, बाद में नेचुरली हुआ, नेचुरली यानी डेवलपमेंट के बेस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे, फाइलोजेनेटिक बेसिस पे, ऐसी बातें की थी हमने। ओके, नेचुरल, लेकिन नाम आता है सबसे ज्यादा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का, जो बैथन एंड हुकर, ये एक साइंटिस्ट है, इन्हीं का नाम आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लास, प्रिसाइजली नेम। ओके, प्रिसाइजली कि इन्होंने ही एक्सेप्टेड, हैज प्रपोज्ड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, हमने बातें की थी कि फाइलोजेनेटिक क्या होता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, शेयर्ड कैरेक्टर देखते हैं। और एक बच्चों, हम सबका की हर एक टैक्सा, हर एक कैटेगरी का एक कॉमन एंसेस्टर है। ऑलराइट,
वही सारी बातें हैं, वही सारी बातें। अर्लियर वी यूज टू सी की ठीक है वेजिटेटिव कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, बट नेचुरल सिस्टम में हम बातें करने लगे क्या, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की। तो अगर नेचुरल सिस्टम प्रिसाइजली आए तो बेंथमन हुकर का नाम आता है। ओके, लीनियस ने भी स्टार्ट किया था, हम नहीं बातें, बट दैट कम्स अंडर एरिस्टोटल थे या फिर लीनियस थे, थोड़ा स्टार्ट लेकिन हुआ था वहीं से। ओके, अच्छा कुछ थोड़े से टर्म है कि टैक्सोनॉमी, अभी तक आपने पढ़ा था टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, पढ़ा था, डू यू रिमेंबर? टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, कैन यू रिमेंबर? ओके, एंड देन गिविंग अ साइंटिफिक नेम, कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी बातें की थी आपने। तो कुछ एक दो टर्म है आपको वो याद करना है। अगर एक नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चंस, आपको ऑप्शंस में पूछ सकते हैं, एसोसिएशन रीजन पूछ सकते हैं, यू मस्ट नो देयर इज कि अगर पूछा जाए कि मॉडर्न फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ये बात आपने पढ़ ली है कि क्या क्या स्टडी होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी होती है, शेयर्ड कैरेक्टर स्टडी होती है, यानी हम शेयर्ड कैरेक्टर को देखते हैं। शेयर्ड कैरेक्टर को देख रहे हैं यानी मीनिंग क्या, कॉमन एंसेस्टर, बिकॉज ठीक है हम हर एक टैक्सा का कॉमन एंसेस्टर देख रहे हैं कि देयर इज अ कॉमन एंसेस्टर। ऑलराइट, तो आप बोल दो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर शेयर्ड कैरेक्टर, ऐसी बातें की हैं हमने। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, एंड मैं आपको बिल्डअप कर रही हूं बेस की। ऐसा नहीं है कि वो अलग चैप्टर है कि वो चैप्टर पढ़ लिया खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर चलो वो नहीं पढ़ूंगा दूसरा पढ़ूंगा, नो। अगर वो चैप्टर नहीं समझा तो आगे नहीं आएंगी चीजें समझ में। ओके, फिर वही आप रटोगे, दैट वोंट वर्क। ऑलराइट, चलो तीन चीजें आप याद कर लो फिलहाल। टैक्सोनॉमी की स्टडी आपको पता है क्या की जाती है, टैक्सोनॉमी में स्टडी, टैक्सा किसे कहते हैं, एवरीथिंग यू नो। अब मैं बोलूं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पूछा जाए कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या पढ़ाई जाती है चीजें, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर के यूज से ट्रेट ऑब्जर्व किए जाते हैं। दैट्स ऑल यू हैव टू नो कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर, थ्रू यूजिंग ऑफ कंप्यूटर ट्रेट्स आर एनालाइज्ड। ओके, साइटोटैक्सोनॉमी अगर पूछे, न्यूमेरिकल नंबर्स, ऑलराइट, नंबर्स, साइटोटैक्सोनॉमी एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ओके, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मतलब बच्चों, साइटो मतलब जब हम क्रोमोजोम की स्टडी करते हैं, क्रोमोजोम्स, हम आगे क्लास में बहुत क्रोमोजोम के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम बहुत सारी बातें करेंगे क्रोमोजोम पे। ओके, तो क्रोमोजोम के नंबर पे जिसकी स्टडी बेस्ड ऑन क्रोमोजोम डेटा, साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोजोम की स्टडी की जाती है। ओके, क्रोमोजोम के नंबर, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर, एंड ऑन द क्रोमोजोम नंबर्स वी सी बिहेवियर। ठीक है, कि किसमें कितने क्रोमोजोम्स हैं, वी नो 46 क्रोमोजोम वी हैव, कहां से 23 आता है, कहां से 23 आता है, अगर 23 नहीं है यानी किसी में 44 क्रोमोजोम आ जाए तो कौन सी बीमारी होती है, वी स्टडी अंडर साइटोटैक्सोनॉमी। तो क्रोमोजोम के नंबर्स, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर वी आर गोना स्टडी, बट यू हैव टू रिमेंबर साइटोटैक्सोनॉमी में किसकी स्टडी की जाती है। ऑलराइट, कीमो बच्चों, कीमो मतलब केमिकल्स, आप ये बात समझ आ रहे हैं। तो केमिकल कंपोजिशन देखा जाता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लांट, उसके अंदर कीमोटैक्सोनॉमी स्टडी की जाती है। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी, तीन टर्म है टैक्सोनॉमिकल स्टडी के। फिलहाल देयर आर सो मेनी टर्म, बट फिलहाल आपको बिफोर स्टार्टिंग प्लांट किंगडम आपको ये थोड़ी सी ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए, कनेक्ट करते हुए पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर को। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपने फोकस पे, प्लांट के ग्रुप्स। जैसे हमने बातें की थी कि आगे हम ग्रुप्स, प्लांट के जो ग्रुप्स है उसे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एल्गी पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, उससे थोड़ा इवोल्यूशनरी, शेयर्ड कैरेक्टर, ये सारी जो बातें कर रहे हैं वही सारी चीजें फिर से देखेंगे। टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, एंड देन वी फर्दर सी जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म। ओके, चलो क्विक ग्लिम्स ये लेते हैं थोड़ा सा कि एल्गी, ओके, एल्गी आपने देखा होगा पूरा, एल्गी कई जगह देखा होगा, आप उसको आप थोड़ा सा आगे और पढ़ने वाले हो, तरीके से देखने वाले हो उसे। ओके,
और याद भी करने वाले हो। ऑलराइट, बहुत सारे चीजें, नई नई चीजें आ रही हैं। ऑलराइट, बट यू हैव टू रिमेंबर, यू मस्ट मेमोराइज विद अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, चलो, थैलॉइड बॉडी होती है, थैलस बॉडी होती है। थैलस बॉडी क्या होती है देखेंगे, जिसमें नो ट्रू रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ, यानी नो ट्रू लीफ, नो ट्रू स्टेम एंड नो ट्रू रूट। ऑलराइट, सिर्फ थैलस बॉडी रहेगी, थैलॉइड बॉडी रहेगी। ओके, इसीलिए इसको थैलोफाइट्स भी कहते हैं। ओके बच्चों, थैलोफाइट्स, एल्गी को हम थैलोफाइट्स कहते हैं क्योंकि इट हैज थैलस बॉडी। ओके, चिपकी हुई रहेगी, ठीक है, कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि रूट। सिंस इट इज अ प्लांट, आप कंसिडर करोगे कि अरे प्लांट है तो इसके रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ होने चाहिए, बट इट इज अ प्लांट ड्यू टू हैज फोटोसिंथेटिक नेचर। और भी सारे कैरेक्टर हैं, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। आप डिबेट कर सकते हो कि प्रोटिस्टा में भी तो ऐसा था। सो दे इज अ सर्टेन शेयर्ड कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कंसीडर एल्गी एज अ प्लांट, लोअर प्लांट। थैलॉइड बॉडी है, नो रूट नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है एंड ट्रू लीफ नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड थैलोफाइट्स। ओके, ब्रीफ थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको। We are going to study it further. Further, we will divide algae into further groups. हम आगे देखेंगे on the basis of what? On the basis of pigments. Okay? चलो, दूसरा पढ़ लेते हैं ब्रायोफाइट। ओके बच्चों, डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर तो रहेगा, समथिंग विल लुक लाइक रूट, बट ट्रू रूट जैसा नहीं रहेगा, एग्जैक्टली रूट जैसा नहीं रहेगा, उसे राइजोइड्स बोलेंगे। ठीक है, वी आर गोना सी रूट लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स को। ओके, रूट्स का क्या काम है, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करना, दैट विल डू। ठीक है, तो राइजोइड्स समथिंग कह सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, काम तो करेगा रूट लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा डेवलपमेंट देख रहे हो आप। ओके, लीफ नॉट ट्रू लीफ, फोलिएज लीफ टाइप रहेगा। ओके, स्टेम की जगह सी ब्रायोफाइटा भी डेवलप नहीं है, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल नहीं है, नो वैस्कुलर बंडल। यानी वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं बच्चों, वैस्कुलर बंडल एज सो फॉर यू नो, नॉट इन डिटेल, आपको वैस्कुलर बंडल डिटेल में नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, बट इतना तो नाम सुना होगा, जाइलम फ्लोएम। ओके, ये बात अलग है कि इन सबको हम डिटेल में एनाटॉमी में पढ़ेंगे, प्लांट के एनाटॉमी जब पढ़ेंगे, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, प्लांट की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वी गोना स्टडी इन डिटेल। ओके, बट इतना तो पता है आपको जाइलम फ्लोएम, तो जाइलम फ्लोएम भी वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये समझ लो। तो एल्गी में तो थैलॉइड बॉडी है, नहीं है प्रेजेंट वैस्कुलर बंडल, छोड़ दो उसे। ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर बंडल नहीं होता है, डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ठीक है राइजोइड्स देखने को मिलता है, देयर इज मेनी अदर कैरेक्टर जिसका हम फर्दर वी आर गोना स्टडी। ओके, टेरिडोफाइट में वैस्कुलर बंडल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जाइलम फ्लोएम। ओके, बट बच्चों जाइलम में, इनमें जाइलम में क्या होता है, इसमें कंपेनियन सेल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, और इसमें वेसल्स नहीं होंगे। ओके, बट हम कह सकते हैं कि वास्कुलर सिस्टम टेरिडोफाइट में डेवलप हो जाते हैं, यानी कह सकते हैं बच्चों लोअर वैस्कुलर सिस्टम। ओके, लोअर वैस्कुलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट, बट ब्रायोफाइटा में नो वैस्कुलर सिस्टम। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलो इतनी बात समझ आई। हम देखेंगे, हम प्लांट के नाम भी याद करेंगे, प्लांट का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। अच्छा, इसमें भी हम राइजोम, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोम, राइजोइड्स की बातें करेंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इन टेरिडोफाइट में राइजोम। थोड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा, स्टेम काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा थोड़ा स्टेम, पतले और रूट। तो समझ रहे हो, इसे कहते हैं, इसे ये भी कहा जाता है फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। पहला प्लांट जो था, पहला ग्रुप था प्लांट का जो टेरिस्ट्रियल लाइफ, यानी टेरिस्ट्रियल यू अंडरस्टैंड है, एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल।
फर्स्ट प्लांट इट वाज जो टेरिस्ट्रियल पे आना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, प्लांट यानी फर्स्ट टेरिस्ट्रियल, क्या आप बोलेंगे बच्चों, ग्रुप, ग्रुप बोलना विल बी मोर स्पेसिफाई, है ना, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल ग्रुप ऑफ प्लांट, ओके, ग्रुप ऑफ प्लांट, ओके। ब्रायोफाइटा में बच्चों, ब्रायोफाइटा में हम कहते हैं एम्फीबियंस, एम्फी मतलब ड्यूल, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप, ऐसे बोलते हैं इसको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप। क्यों एम्फीबियंस ऑफ प्लांट ग्रुप बोलते हैं बच्चों? यू नो एम्फी मतलब ड्यूल, एम्फी मतलब ड्यूल, दो तरीके का लाइफ है। बेयोन्स मतलब, बायोस मतलब लाइफ, बायोस मतलब लाइफ। एम्फीबियंस की मीनिंग समझ आई आपको? ओके, एम्फी मतलब ड्यूल, बायोस मतलब लाइफ। तो जो दो तरीके की लाइफ जीते हैं दैट इज कॉल्ड एम्फीबियंस। प्लांट में भी पढ़े, एनिमल में भी पढ़ेंगे एम्फीबियंस, बट इसीलिए इसको एग्जाम्पल समझने के लिए देते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि ब्रायोफाइटा ऑल्सो कॉल्ड, if question is asked, so many time has asked in many other ways कि amphibians of plant किसे कहते हैं, तो that is your bryophytes. Bryophyta is a group comes under kingdom Plantae. Those who comes under kingdom group Bryophyta called bryophytes. Those plant, right? चलो, तो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट क्यों बोल रहे हैं, बात ये समझ लो। आपने तो अभी तक एम्फीबियन समझा कि एम्फी मतलब ड्यूल एंड बायोस मतलब लाइफ। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी है। रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन, चलो यहीं लिख दूं, वाटर इज नीडेड। पढ़ेंगे कैसा प्रोसेस, पढ़ेंगे मैकेनिज्म, पढ़ेंगे मैकेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन कैसे है, वो सारी बातें करेंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है ब्रायोफाइटा में, ऑलराइट। इसलिए इसे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कहते हैं। ऐसे ये मतलब मॉइस्ट एरिया में रह सकता है, लेकिन पानी इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप। ओके, टेरिडोफाइट आपने समझ लिया। चलो थोड़ा जिम्नोस्पर्म का ग्लिम्स लेते हैं। जिम्नोस्पर्म, What is called gymnosperm? Why it is called gymnosperm? तो बच्चों जिम्नो मतलब नेकेड। जिम्नो मीन्स नेकेड, NAKED, नेकेड, ठीक है। स्पर्म मतलब सीड, okay, sperm meaning seed. Those who have naked seed called gymnosperm, यानी those plant who have naked seed called gymnosperm. In other ways, ovary is not enclosed in, seeds are, यानी seeds are not enclosed in ovary. तो बच्चों सीड किससे बनता है? सीड किससे बनता है? ओव्यूल से। ये जनरल आपको पता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे और चीजें, फिलहाल नहीं पता है तो ओव्यूल से सीड बनता है, ओके। एंड फ्रूट किससे बनता है बच्चों? फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट बनता है ओवरी से। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड होते हैं, नेकेड सीड होते हैं यानी कोई ओवरी नहीं होती है, ओवरी नहीं होती है, ऑलराइट। इनकी ऐसा, इनके खून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, स्पोरेंजियम होते हैं, लाइक दैट वी विल डिस्कस। फिलहाल आपको अगर बोला जाए कि व्हाट इज जिम्नोस्पर्म, चलो जिम्नोस्पर्म बताओ। जिम्नो मतलब आपको पता होना चाहिए, उसे ब्रेक करके करो। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब से दोज प्लांट हु हैव नेकेड सीड कॉल्ड जिम्नोस्पर्म, और सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन ओवरी। ओव्यूल इनके बाहर बाहर दिखते रहते हैं, वी विल सी, ओके, समझ आया? यानी बोल सकते हैं ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी या सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, बंद नहीं रहते हैं, ओवरी के अंदर बंद नहीं रहते हैं, यानी ओवरी रहती ही नहीं है, खाली ओव्यूल्स रहते हैं, नेकेड सीड, ओके।
वास्कुलर सिस्टम डेवलप रहेगा बच्चों। यहां तो हमने लोअर वास्कुलर सिस्टम बात की, यहां हम बोलेंगे फुली डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, फुली डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम। नो फ्रूट्स बिकॉज ओवरी ही नहीं है, ओनली नेकेड सीड है, सीड के ऊपर ओवरी रहती है, यानी सीड अंदर एंड देन फ्रूट, जो हम फ्रूट खाते हैं सीड फेंक देते हैं, देन इट जर्मिनेट्स अदर प्लांट, ओके। बट इनके अंदर सीड नहीं, इनके अंदर ओवरी नहीं है, ओवरी नहीं है तो फ्रूट नहीं है। मैंने बताया या यू नो कि बनता है हमारा सीड से ओब्यूल, ओब्यूल से सीड, ओवरी के अंदर ओब्यूल रहता है, उससे बनता है सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट। जिम्नोस्पर्म डोंट हैव ओवरी, सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। आई होप आई मेक इट सम सेंस, आपको ये बातें अब समझ आ गई होगी। चलो एंजियोस्पर्म बच्चों, अगर मैं एक बोलूं कि एक फ्लोरिंग प्लांट, ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म, फुल्ली डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम, ओके, वास्कुलर सिस्टम एंड ओवरी, सीड्स आर enclosed in ovary, enclosed in ovary, यानी ओवरी भी है, ओब्यूल भी है, ओके, ओवरी भी है, ओब्यूल भी है, ओके। तो प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, क्योंकि ओवरी से बनता है फ्रूट, तो वास्कुलर सिस्टम जिम्नोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म में भी है। विल सी थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा बहुत, क्योंकि एंजियोस्पर्म में भी हम फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट मोनोकॉट, डाइकॉट, वहां भी थोड़े वास्कुलर सिस्टम में डिफरेंस आएगा। लेकिन ब्रॉड सेंस में आप कह सकते हो कि एल्गी में तो चलो थाइलॉइड बॉडी है, वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट वास्कुलर सिस्टम, वेरी लोअर प्लांट। ब्रायोफाइटा में हमने बोला नो वास्कुलर सिस्टम, नो वास्कुलर सिस्टम एंड स्ट्रक्चर डेवलप होना, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया कैसे स्ट्रक्चर, ओके। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए रिप्रोडक्शन चाहिए, सॉरी, ओके। टेरिडोफाइट में हमने बोला वास्कुलर सिस्टम डेवलप है, पर लोअर वास्कुलर सिस्टम, ओके। वास्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम फिलहाल के लिए आप याद करो, ओके। लोअर वास्कुलर प्लांट बोला हमने फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पहली बार लैंड पे आया था, पहली बार लैंड पे स्टार्ट हुआ था प्लांट, लैंड पे आना, ओके। जिम्नोस्पर्म में एज वी डिस्कस नेकेड सीड, ओवरी नहीं होती है, एंजियोस्पर्म में ओवरी होती है। मैं बात करूं एक फ्लोरिंग प्लांट की, अंडरस्टैंड मीनिंग करेंगे अ फ्लोरिंग प्लांट क्या होता है। फिलहाल यू नो कि अ फ्लोरिंग प्लांट अगर बोला जाए इट इज एंजियोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोथ आर हायर प्लांट, बट एक फ्लोरिंग प्लांट विल बी एंजियोस्पर्म, यानी उसके अंदर ओवरी है, यानी सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ओवरी, बट जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। ऑलराइट, ठीक है, बातें समझ आई सारी चीजें। अब एल्गी के थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक पे बातें करेंगे एंड देन फर्दर उसका भी ग्रुप देखेंगे, ओके। चलो करते हैं बातें, ऑलराइट, ठीक है। थोड़ा सा कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम के पर्पज से पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से पता होना चाहिए, ओके। क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल, फर्दर क्लोरोफिल के ही बेस पे एल्गी के फर्दर और ग्रुप देखेंगे। सो क्लोरोफिल प्रेजेंस, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो क्लोरोफिल होगा ही, क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म बहुत बाद में हम फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ओके। थाइलॉइड बॉडी होती है, ऑटोट्रॉफ नेचर है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो आप पूरी तरीके से आपको पता है, ओके। चलो अब हम हैबिटेट की बात करेंगे। मोस्टली एक्वेटिक प्लांट है ना, एक्वेटिक हैबिटेट इसका है एल्गी का, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी, वाटर में। एक्वेटिक में भी बात करेंगे कौन से मराइन एंड कौन से फ्रेश वाटर एल्गी हैं, कौन से मराइन एल्गी हैं, कौन से फ्रेश वाटर है, ठीक है। एक्वेटिक, वाटर, ओके। चलो थोड़ा सा हैबिटेट ये भी देखते हैं कि मॉइस्ट प्लेसेस पे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, रॉक से चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। सिंस इट इज अ थाइलॉइड बॉडी, चिपके रहेंगे। तो मॉइस्ट स्टोन पे भी रह सकते हैं बच्चों, सॉइल पे भी रहते हैं, ठीक है। आप देखते हो ग्रीन ग्रीन कलर का, दैट इज यू कॉमनली नेम इज अ काई, है ना, बोलते हो, वो भी एल्गी ही है। ग्रीन दिखती है बिकॉज ऑफ अ क्लोरोफिल, सर्टेन काइंड ऑफ क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल ए एंड बी वी गोना डिस्कस, ठीक है। आई कम, अच्छा, लकड़ी, जो लकड़ियों से चिपके हुए रहते हैं। अच्छा, कुछ इनके सिम्बायोसिस नेचर भी रहते हैं, ठीक है। एल्गी बच्चों
एल्गी सिम्बायोसिस हमने पहले भी पढ़ा है, सिम्बायोसिस नेचर, कि दोनों को फायदा हो रहा है, कैसे सिम्बायोसिस कर रहे हैं। तो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, लाइकेन, लाइकेन में बच्चों एल्गी के साथ भी एसोसिएशन है लाइकेन का, और लाइकेन को हम आगे डिस्कस और करने वाले हैं थोड़ा, कि व्हाई इट डज नॉट कम्स अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। लाइकेन एंड वायरसेस डज नॉट कम्स अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बट व्हाई वी आर गोना सी। ओके, चलो लाइकेन की बातें करते हैं कि लाइकेन बच्चों एल्गी के साथ भी एसोसिएशन होता है और इसका फंजाई के साथ भी एसोसिएशन होता है, यानी माइकोब्लांट एंड फाइकोब्लांट, ऐसी बातें करेंगे बाद में। फिलहाल आप ये समझ लो कि एल्गी, क्यों हम यहां एल्गी की बातें करें, सिंस वी आर स्टडिंग एल्गी, तो हमें ये बात याद होनी चाहिए कि एल्गी के साथ एल्गी एसोसिएशन करता है लाइकेन के साथ, ठीक है, एल्गी एसोसिएशन करता है लाइकेन के साथ। ओके, और लाइकेन का एसोसिएशन फंजाई से भी होता है। ऑलराइट, वहां ये बात मैंने बताई थी। ओके, चलो एक चीज और है बच्चों, स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर होता है वो ग्रीन एल्गी के साथ कर लेता है एसोसिएशन, यानी उसके ऊपर ग्रीन एल्गी उग जाती है और लगता है कामोफ्लेज जैसा, मतलब ग्रीन, समझ रहे हो, camouflage when you cannot recognize either it is a plant or animal, यानी sloth bear। ओके, camouflage जैसे मिलिट्री में जाते हैं लोग, देखा है जंगलों में, तो camouflage बन जाते हैं, या फिर टाइगर वगैरह के पिक्चर्स जो फोटोग्राफर्स हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, वो भी जो पिक्चर्स वगैरह लेते हैं तो camouflage बन के ही लेते हैं, ठीक है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि पत्ती है, आदमी है, क्या है ना। उनके कपड़े भी वैसे रहते हैं या वैसी टोपी भी रहती है। मिलिट्री में यू हैव सीन, आर्मी वगैरह में, कि कैसी टोपी पहनते हैं जंगल में जब जाना होता है तो। ओके, तो उसे कैमोफ्लेज कहते हैं, कैमोफ्लेज। तो ये कैमोफ्लेज जैसा ही दिखने लगता है ये। ओके, ठीक है, स्लॉथ बियर के साथ भी इनका एसोसिएशन रहता है एल्गी का, बात ये याद रखनी है। ओके, चलो बच्चों थोड़ा सा हम वो भी देखते हैं, इनके साइजेस के अलग अलग कैसे दिखते हैं, जो आपके बुक में भी हैं। तो हम फिलहाल याद करेंगे कुछ एल्गी के नाम, जैसे वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स क्या है, कॉलोनी फॉर्म में रहता है, कॉलोनियल एल्गी है ना। पिक्चर्स बुक में भी है, हम पिक्चर्स भी देखेंगे। ये कॉलोनी फॉर्म में होता है, कॉलोनी फॉर्म में, है ना, कॉलोनियल। तो अगर कॉलोनियल एल्गी बोला जाए तो आपको क्या याद रहना चाहिए बच्चों, वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। इस बार नीट के एग्जाम में आया था, मैच में आया था या ऑप्शंस में आए थे, बट आया था कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल। हाँ, मैच में ही आया था कॉलोनियल एल्गी, ठीक है। तो कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल विल बी योर वॉलबॉक्स। यूलोथ्रिक्स बच्चों, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा, दैट इज योर फिलामेंटस एल्गी। ओके, फिलामेंटस एल्गी। ऑलराइट, चलो रिप्रोडक्शन एज फार वी हैव स्टडीड, रिप्रोडक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में भी बातें की थी मैंने जब फंजाई पढ़ाता था, आई डिस्कस इन डिटेल। ओके, कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे किसे कहते हैं, यानी फ्रैगमेंटेशन हो जाए, बाइनरी फ्यूजन आ जाए, बडिंग हो जाए। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एक कोई स्पेशलाइज्ड सेल में होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव किसी भी सेल में हो सकता है। एंड सेक्सुअल वेयर गैमेट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, एंड दे आर मेकिंग फर्दर जाइगोट एंड देन एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, ठीक है। चलो, बाय फ्रैगमेंटेशन होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जीस्पोर, अच्छा आपको याद है कहीं और भी आपने जीस्पोर पढ़ा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलराइट, इफ यू रिमेंबर। ओके, चलो जीस्पोर में हम फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, ये बात हमने बोला था जीस्पोर किसमें होता है, इफ यू रिमेंबर फंजाई में हमने पढ़ा था जीस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एल्गी में भी जीस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी बाय जूस्पोर। ओके, जूस्पोर कब वहां देखा था हमने, जूस्पोर किस में होगा, जिसमें मोटाइल होगा, यानी फ्लैजिलेटेड होगा। फ्लैजिला बोला तो समझ आना चाहिए मोटाइल है। ओके, तो चलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, जूस्पोर बोला जा रहा है तो देयर विल बी फ्लैजिला। ओके, एंड मोटाइल,
अब यहां थोड़ा बच्चों, जैसे वहां सेक्सुअल फंजाई में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के अलग अलग बातें की थी, यहां तो सिर्फ एसेक्सुअल बाइजूस्पोर कर रहे हैं हम बातें। ओके, एसेक्सुअल में, वहां एसेक्सुअल भी हमने डिफाइन किया था पूरा, एंड सेक्सुअल भी डिफाइन किया था। ओके, यहां एल्गी में हम सेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप, कि किस टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जनरल रूल आपको पता है, वही है वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरल रूल क्या है, वेयर गैमेट्स आर इन्वॉल्व, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसे कहते हैं वेयर गैमेट्स आर इन्वॉल्व, गैमेट्स आर इन्वॉल्व, यानी मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ओके, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ओके, जाइगोट बनाएंगे फर्दर। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड पढ़ेंगे एंड प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कौन सा एल्गी कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसी बातें करेंगे। ओके, तो देखो आइसोगैमस किसे कहते हैं बच्चों, आइसोगैमस मतलब सेम गैमेट, सिमिलर गैमेट। ओके, किसमें होगा ये, मतलब सेम गैमेट आइसोगैमस, किसमें, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा। यूलोथ्रिक एंड स्पाइरोगैरा बोथ आर क्या है, फिलामेंटस एल्गी। ओके, फिलामेंटस एल्गी, ये बात हमने की अभी, फिलामेंटस, बिकॉज एल्गी हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप, एल्गी हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप। ये चीजें सब आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी। आइसोगैमस, गैमेट सेम होते हैं, सिमिलर गैमेट, एन आइसोगैमस यानी गैमेट्स आर डिसिमिलर। एक प्लांट याद करना पड़ेगा, यानी एक एल्गी, यूडोरीना, यूडोरीना। ओके, चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा ऊगैमस, यानी ऊगैमस माने बच्चों जो फीमेल, मोटाइल फीमेल होती है। ओके, जो मेल गैमेट होता है वही ट्रैवल करके तैर के, यानी फ्लैजिला होती है, मोटाइल होता है, तो स्विम करके फीमेल के पास आता है। ओके, चलो, तो हमने बोला कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मोटाइल फीमेल, स्मॉल मोटाइल फीमेल, सॉरी स्मॉल मोटाइल मेल, लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल एंड स्मॉल मोटाइल मेल। ठीक है, वो किस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है, ऊगैमस। एंड व्हाट आर दोज एल्गी, जो हमने बातें की थी कॉलोनियल एल्गी की, वॉलबॉक्स हैज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगैमस। ओके, वॉलबॉक्स, और एक और एल्गी है फूकस। ओके, बात समझ आई बच्चों। देखो, तो हमने हैबिटेट की बातें की, उसके न्यूट्रिशन की बातें की और रिप्रोडक्शन की बातें की, ऐसी बातें की हमने। और थोड़ा सा हमने फॉर्म देखा कि अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, उनके नाम याद किए। ओके, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस बारे में फर्दर। अच्छा, एक चीज बच्चों है, एल्गी की काफी इंपॉर्टेंस पूछी जाती है, सिंस हमने बैक्टीरिया में भी उसके इंपॉर्टेंस पढ़ा कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, एंड हार्मफुल भी पढ़ा, एज प्रोटिस्टा की भी बातें की, हार्मफुल कैसे हार्म करते हैं, यानी दोज वर सम पैरासाइट जो मलेरिया कॉज कर रहे थे। डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर, फंजाई में भी हमने बातें की कि फंजाई तो फायदेमंद भी होते हैं, जैसे ईस्ट ब्रेड बनाने में काम आता है। ओके, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, सिंस फंजाई है मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, बट ईस्ट इज योर यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलो कुछ हम एल्गी की इंपॉर्टेंस देखते हैं, यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं, बात करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब हाउ दे आर यूजफुल, है ना। चलो, तो बच्चों पहली बात हमने बोला मराइन, मराइन बोला हमने, मराइन एनिमल है। दे फिक्स, बच्चों एल्गी फिक्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, दे इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ओके, वाटर में ऑक्सीजन, वाटर मीडियम में ऑक्सीजन को डिजॉल्व करते हैं। सी, आपको पता है जब बातें की जाएगी कि जबकि फिन कैसे पानी में सांस जो फिशेस होती हैं, ये सारी बातें करूं मैं डिटेल में, थोड़ा बाद में बातें करूंगी इन सब बातों की, कि एनवायरमेंट में कितने % ऑक्सीजन रहता है, वाटर में कितने % ऑक्सीजन रहता है। बट ये बात आपको तब जोड़ना होगा कि
एल्गी जो होती है वो ऑक्सीजन को डिजॉल्व करती है इन वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी एल्गी करती है ग्लोबली 50%। तो समझो कि एल्गी अगर मरे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा एनवायरमेंट में, है ना। सी, तो इंक्रीज डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन का डिजॉल्वमेंट भी एल्गी ही करती है। ओके, प्राइमरी प्रोड्यूसर है एल्गी आर सी, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, मतलब अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर, डू यू अंडरस्टैंड, जो ऑटोट्रॉफिक नेचर अपना खाना बनाएगी, प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसकी बात भी इकोलॉजी में डिटेल में की जाएगी कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। जो अपना खाना खुद बनाते हैं प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ऑलराइट। एंड हाउ दे मेक देयर फूड, थ्रू फोटोसिंथेसिस, एंड वी कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक नेचर। तो दे हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो बच्चों जब जैसे फूड चेन आपने यहां देखा है, टेरिस्ट्रियल पे फूड चेन देखा है कि ओके ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर है, एंड देन कुछ हर्बीवोरस खा रहे हैं, यानी तुम्हारे खरगोश वगैरह, रैबिट वगैरह, फिर रैबिट को कोई और खा रहा है, फिर टाइगर आ रहा है खा रहा है, दिस दैट आपने लैंड पे देखा है, यानी टेरिस्ट्रियल लाइफ देखी है, इमेजिन थोड़ा बहुत किया। ओशन में भी चलता है यही सारी, ओशन में का भी फूड चेन होता है। अच्छा, एक इफ यू रिमेंबर एक और बात मैंने बोला था कि चीफ प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, याद है? इफ यू रिमेंबर वन प्रोटिस्ट, वन एनिमल कम्स अंडर किंगडम प्रोटिस्टा, डू यू रिमेंबर? मैंने बोला था प्राइमरी चीफ प्रोड्यूसर, है ना, चीफ प्रोड्यूसर बोला था, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग, ओके। चलो सी, कुछ एल्गी को हम खाते भी हैं, जैसे क्लोरेला एल्गी है, वो स्पेस में ले आ जाता है सिंस इट इज अ सोर्स ऑफ रिच प्रोटीन, क्लोरेला रिच प्रोटीन, ठीक है, रिच प्रोटीन सोर्स। इससे जो एस्ट्रोनॉट है बच्चों, एस्ट्रोनॉट वो स्पेस में भी ले जाते हैं, एस्ट्रोनॉट ये स्पेस में भी ले जाते हैं खाने के लिए, दे कैरी इन स्पेस टू ईट, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, ओके। कुछ एडिबल जो है बच्चों, पोरफायरा भी एडिबल है, लैमिनेरिया भी एडिबल है, सर्गेसम भी एडिबल है। इन तीनों के हम फोटो भी देखने वाले हैं, पिक्चर्स वी गोना अंडरस्टैंड थ्रू पिक्चर्स, ओके। देखो हाइड्रोक्लोराइड कौन से हैं, कैराजेन, एल्जीन एंड कैराजेन, यानी रेड एल्गी यानी पिगमेंट के बेस पे वी आर गोना, मैंने बोला था कि हम एल्गी को फर्दर पिगमेंट के बेस पे भी डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो वी विल स्टडी, ठीक है। फिर दोबारा मैं इस स्लाइड पे आऊंगी एंड देन यू विल मेक रिमेंबर कि हाँ कौन सी एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। अगर बच्चों, अगर हम लेबोरेटरी में प्रैक्टिसेस देखेंगे अगार प्लांट का, यानी अगार एल्गी का रॉक से चिपका रहता है ना, दिखता है ऐसे कि अरे पत्ती होगी, प्लांट होगी, बट इट इज एल्गी। उसे हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं फॉर मेकिंग जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, जहां डीएनए रन होता है, दिस दैट यू विल एक्सपीरियंस इन हायर क्लासेस, ओके। कि अगार क्या है, फिलहाल आपको अगार एल्गी है, अगर एल्गी याद करना है, ओके। जैसे जिलेडियम ग्रासिलिया यूज्ड इन माइक्रोबियल कल्चर, आइसक्रीम एंड जेलीज, ओके। क्लोरेला एल्गी है बच्चों, जो फूड सप्लीमेंट है, प्रोटीन का रिच सोर्स है, जो स्पेस के द्वारा जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में खाने के लिए ले जाते हैं, ओके। चलो बात अब हम तीनों की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं फॉर द 3 ग्रुप में, जिसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट वी गोना स्टडी 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लोरोफाइसी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट पिगमेंट होगा, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। चलो ऐसे क्लोरोफाइसी लिख देते हैं यहां, ग्रीन एल्गी, चलो आई विल राइट हियर ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, एंड फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, ओके। तो इसके अंदर रेड पिगमेंट होगा, रेड पिगमेंट, ओके, रेड पिगमेंट, क्लोरोफिल डी भी होता है बच्चों, एंड फाइको साइनिन, इसके पिगमेंट की बातें करेंगे, ओके, फर्दर। अभी फिलहाल इतना बातें करते हैं कि चलो ग्रीन एल्गी,
याद करने के लिए, क्लोरोफाइसी विल बी योर ग्रीन एल्गी, रोडोफाइसी विल बी योर रेड एल्गी एंड फियोफाइसी विल बी योर ब्राउन एल्गी, ब्राउन या येलो एल्गी, मेनली ब्राउन एल्गी, तो समथिंग लाइक ब्राउन येलो मिक्स। चलो, थैलस में होती है बच्चों जो क्लोरोफाइसी होती है, थैलस में, सिंस एल्गी इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस, इसीलिए हम उसे थैलोफाइटा ही कहते हैं। सम लुक्स लाइक, जैसे केल्प्स वगैरह हैं, वो तुम्हें दिखेंगे कि उसके रूट हैं, स्टेम है, लीफ है, बट नो, बट हायर हैं, थोड़े से बड़े दिखेंगे, बट दे आर ऑल्सो एल्गी ओनली। जो मराइन होते हैं, केल्प्स वगैरह, वी गोना स्टडी, देखने वाले हैं, बट इसका मतलब नहीं कि उसमें मैंने पहले ही बोला इट हैज थैलॉइड बॉडी, नो ट्रू रूट, इवन नो ट्रू नहीं, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ। ब्रायोफाइटा के अंदर हम बात कर सकते हैं कि ओके, ट्रू रूट नहीं है, रूट की जगह कोई स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड राइजोइड्स, ऐसे। तो चलो बच्चों, क्लोरोफाइसी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, क्लोरोफाइसी से वी आर गोना स्टडी, क्लोरोफाइसी पढ़ेंगे हम। ओके, चलो, पहली बात तो क्लोरोफाइसी के अंदर एनिमल देख लेते हैं, प्लांट पढ़ रहे हैं, प्लांट बोलेंगे, प्लांट, ठीक है। दैट इज योर वॉल वॉक्स, एंड क्या है बच्चों, अभी हमने बात की थी, ये कॉलोनियल एल्गी, तो कभी भी कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल होगा, आप वॉल्वस लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो फ्लैजिला, हमने बात की थी ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी बातें की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ आप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या बातें की थी हमने, एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, और जूस्पोर किसमें रहेगा, जिसमें फ्लैजिला रहेगा, यानी मोटाइल फ्लैजिला। और ये एनिमल कौन सा है बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, माइडो लिखा है, क्लेमाइडोमोनास, तो आपको याद करना पड़ेगा क्लेमाइडोमोनास। ओके, फ्लैजिलेटेड एल्गी, ऑलराइट, ये कॉलोनियल एल्गी, ओके, डॉटर कॉलोनी है, पेरेंट कॉलोनी से डॉटर कॉलोनी अलग हो जाएगी फर्दर नए एल्गी बनाने के लिए। ओके, ये क्या है बच्चों आपका, यूलोथ्रिक्स, ये आपके एनसीईआरटी के ही डायग्राम है, ठीक है, ये नहीं है एनसीईआरटी में, बट नाम है, क्लेमाइडोमोनास नाम है, आई हैव पुट हाउ क्लेमाइडोमोनास लुक्स लाइक, ओके, सो दैट आपको पता रहे कि अगर फ्लैजिलेटेड एल्गी है, मैंने बोला था ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो थोड़ा सा इसकी बात करेंगे, यूलोथ्रिक्स, अच्छा, इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, सेम, स्पाइरोगायरा थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, बट बोथ आर क्या बोला था मैंने, फिलामेंटस एल्गी। ये नाम बहुत आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कौन सी एल्गी फिलामेंटस है, कौन सी एल्गी फ्लैजिलेटेड है, कौन सी कॉलोनियल है, काइंड ऑफ दैट। ओके, फिलामेंटस एल्गी के एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है, आपको जो मजा आए वो याद करो, याद तो वैसे सब करना है। और ये भी है आपका स्पाइरोगायरा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ, इज इट विजिबल, that is also example of your filamentous algae, ठीक है, filamentous algae। अब तक तो याद हो गया होगा, I have told you many times, कितनी बार अभी तक रिपीट कर दिया। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा इज योर filamentous algae, वॉलबॉक्स इज योर कॉलोनियल एल्गी, यानी शेप इज डिफरेंट, ठीक है, शेप की बातें करते हैं कि डिफरेंट शेप। ओके बच्चों, ठीक है, एक कारा है, इसे पढ़ेंगे कारा, ओके, CHARA, कारा इज योर, दिख रहे प्लांट जैसा, लुक लाइक दैट, बट है नहीं ऐसा नहीं कि आप ये बोल दो कि रूट है मैम, ये स्टेम है, ये लीफ है, नथिंग लाइक दैट, दैट हैज थैलॉइड बॉडी, इट लुक्स लाइक दैट बट इट डोंट हैव रूट, स्टेम, लीफ। ओके, चलो इतनी बातें समझ आई। अगर क्लोरोफाइसी की बात की जाए बच्चों, तो आपको 2-3 चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि तभी यू कैन मेक अ डिफरेंस। जब पूछा जाए कि क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, जो कि एल्गी के फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसमें डिफरेंस बताओ, लिखने आ जाए, कैसे लिखोगे? तो क्लोरोफाइसी इज कॉल्ड योर ग्रीन एल्गी, ग्रीन कलर है, ग्रीन एल्गी है, ओके, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल
क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। हम ए बी डी सी दिस ऑल आर वी आर सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, ओके। क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑलराइट। तो क्लोरोफिल ए दे कंटेन्स क्लोरोफिल, यू कैन राइट इट डाउन, दे कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड बी। बच्चे मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर बट दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सम, ओके। चलो एक चीज और, क्लोरोप्लास्ट, सी फोटोसिंथेसिस है, हो रहा है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ओके। शेप डिस्क्वाइड, कप शेप या स्पाइरल शेप का, यानी इसके जो क्लोरोफिल है बच्चों, इनके अंदर ही क्लोरोफिल है, ग्रीन ग्रीन, ये कई शेप में हो सकते हैं, है ना। हमें पता है एल्गी है फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है, क्लोरोफिल की मदद से ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कई कलर के हो सकते हैं, डिस्क्वाइड हो सकते हैं, कप शेप्ड होते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। यहां आपको ऐसा दिखेगा नहीं, वो माइक्रोस्कोपिक से दिखेगा कि हाउ इट लुक्स लाइक, जो ये कप शेप एंड डिस्क्वाइड शेप है, ओके। पायरिनोइड्स, देखो एक टर्म आता है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन एंड स्टार्च। अभी हम बात कर रहे थे ना कि क्लोरेला खाया जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो प्रोटीन रिच होता है, तो प्रोटीन कहां स्टोर होता है, प्रोटीन कहां स्टोर होता है, देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पायरिनोइड, पायरिनोइड इन क्लोरोप्लास्ट। हम फर्दर जब हायर प्लांट की बातें करेंगे, हायर प्लांट में भी जब आगे सेल में जब हम सेल की बातें करेंगे, सेल में तो ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल, तो वहां भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स अंदर, जहां क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिलहाल कम बैक हियर, ओके। एल्गी के पास आते हैं। एल्गी के अंदर एक पायरिनोइड स्ट्रक्चर होता है, जो कि किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पायरिनोइड स्ट्रक्चर है, दैट इज टू प्रोटीन एंड स्टार्च। याद हुई बात, ओके। क्लोरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन एंड स्टार्च को इन द हेल्प ऑफ पायरिनोइड्स, ऑलराइट। कुछ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करते हैं। तो जब हम बच्चों फर्दर क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड अच्छे से पढ़ेंगे तो देयर विल बी डिफरेंट टर्म। फिलहाल आपको ये यादें करनी है कि पायरिनोइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो प्रोटीन एंड स्टार्च, समटाइम इट स्टोर्स ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट, ओके। प्लांट बोल दिया हमने। सिंस अगर हमने बोला प्लांट, सेल वॉल किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। सिंस हमने बैक्टीरिया बात की थी, किसकी सेल वॉल की बातें की थी, ठीक है, रिमेंबर, ओके। चलो बच्चों, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। एल्गी में बातें करेंगे इनर सेल्यूलोज लेयर, जो अंदर की लेयर है वो सेल्यूलोज लेयर है, और बाहर की लेयर है वो क्या है बच्चों, पेक्टोज है, पेक्टोज लेयर है, ओके। बोथ आर सैकराइड्स, ओके। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमने सारी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल के टाइप देख लिए हैं रिप्रोडक्शन के, हाउ इट गोइंग टू हैपन, ओके। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रैगमेंटेशन, मेनली फ्रैगमेंटेशन या स्पोर्स से। एसेक्सुअल होगा बच्चों जूस्पोर। देखो आपको यहां एक ही याद करना है कि फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जूस्पोरेंजिया में रहते हैं, जूस्पोरेंजिया में रहते हैं, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों किससे हो सकता है, 3 टाइप के पढ़े थे हमने, आइसोगैमस, याद है, सेम टाइप के गैमेट, एनाइसोगैमस, डिफरेंट टाइप के गैमेट, ऊगैमस, याद किया था। ऊगैमस मतलब, ऊगैमस में क्या बोला था हमने कि लार्ज फीमेल होगी जो नॉन मोटाइल होगी, गैमेट, जो गैमेट होगा फीमेल गैमेट वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, एंड मेल गैमेट विल बी मोटाइल एंड स्मॉल, दैट इज योर ऊगैमस। तो याद करना पड़ेगा आपको कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। पहली बात तो उसे कि ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड उसके अंदर भी आपको याद करना पड़ेगा कि गैमेट्स किस टाइप के होते हैं, ओके। एंड फिर तब याद करना पड़ेगा कि जो फिनोमिना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो किस एल्गी में कैसी हो रही है। हम क्लोरोफाइसी में तो ये देख रहे हैं कि तीनों मेथड से हो जाएगा, वेजिटेटिव तो हो रहा है, उसमें आपको सेक्सुअल फ्रैगमेंटेशन एंड स्पोर से हो रहा है। एसेक्सुअल में ओनली यू हैव टू रिमेंबर बाय जूस्पोर, जूस्पोर इज अ मोटाइल जिसमें फ्लैजिला मोटाइल होगी, ऑलराइट।
लेकिन सेक्सुअल में आपको याद करना है कि एनाइसोगैमस से हो रहा है या आइसोगैमस से हो रहा है या फिर ओगैमस से हो रहा है। उससे पहले आपको पता तो होना चाहिए कि एनाइसोगैमस, आइसोगैमस, ओगैमस क्या है। ऑलराइट, ठीक है, चलो। तो यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोरोफाइसी में हमने पढ़ा तीनों तरीके से होता है। कैन यू सी द एल्गी? विच काइंड ऑफ एल्गी? आई विल गिव यू 1 minute टू सी दिस स्लाइड and then we'll move further class, next group पढ़ेंगे हम, that will be your rhodophysi. all right, चलो, ओके, फर्दर पढ़ते हैं हम रोडोफाइसी। रोडोफाइसी पढ़ लेते हैं, पहले रोडोफाइसी पढ़ेंगे, देन विल नेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे फियोफाइसी। ओके, तो रोडोफाइसी, रेड कलर के सारी चीजें हैं। कैन यू सी हाउ इंटरेस्टिंग? सो आई हैव मेक ऑल द एफर्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, कि आपको याद हो जाए। चलो, रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। सो विच काइंड ऑफ पिगमेंट दे हैव बच्चों? क्लोरोफिल डी एंड फाइको इरिथ्रिन। ये बात आपको याद करनी पड़ेगी यहां। ओके, मेन पिगमेंट क्या है? आर फाइको इरिथ्रिन। फाइको इरिथ्रिन, क्लोरोफिल डी भी होता है। ओके, क्लोरोफिल डी। चलो, फाइको इरिथ्रिन मराइन है बच्चों, एक्वेटिक में भी मराइन होते हैं। हमने पढ़ा है एल्गी हैज एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक में भी रोडोफाइसी इज मराइन। ओके, सो स्पेशली इन अ वार्मर रीजन दे गेट, स्पेशली इन अ देयर हैबिटेट, स्पेशल हैबिटेट इन अ वार्मर रीजन, या फिर वार्मर रीजन यानी सरफेस में भी रह सकते हैं बच्चों, सरफेस में भी, या फिर डीप ओशियन में भी रह सकते हैं। सिंस दे आर मराइन, डीप ओशियन में भी रहते हैं। ओके, थैलस स्ट्रक्चर होता है, वी नो। थैलॉइड, थैलॉइड, ऑल द एल्गी आर थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड नेचर है। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, वी नो। ऑलराइट, ठीक है। इट लुक्स लाइक दे सो कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, बट देयर इज नथिंग लाइक ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ओके, फ्लोरिडिन स्टार्च, तो इनका फूड स्टोर होता है। अगर पूछा जा रहा है क्या, मोस्टली हैव बीन आस्क्ड, एंड या तो इधर कॉलम में मैच में आ जाएगा, या फिर आपको असर्शन के फॉर्म में आ जाएगा, या ऑप्शन के फॉर्म में आ जाएगा कि जो स्टार्च हमारे, यानी समझो कि एनिमेलिया में भी स्टार्च होता है, पढ़ेंगे हम वो बात। लेकिन रोडोफाइसी, व्हाट काइंड ऑफ स्टार्च रोडोफाइसी हैव, व्हाट काइंड ऑफ स्टोर फूड algae have, red algae have? So you have to remember, yani you must answer not only starch, फ्लोरिडीन स्टार्च। ओके, चलो, और फ्लोरिडीन स्टार्च किसके सिमिलर रहता है बच्चों? एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, जो हमारे एनिमल में all the animal have storage, kingdom Animalia have stored food in the form of starch. ओके, in the form of starch यानी ग्लाइकोजन। तो किस फॉर्म में होता है फ्लोरिडीन स्टार्च? सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, तो याद होना चाहिए कि चलो ये तो सिमिलर है उसके, बट फ्लोरिडीन स्टार्च। ओके, तो यानी जो ग्लाइकोजन स्टोर फूड है, स्टोर फूड जो ग्लाइकोजन है, जो किस में रहते हैं? ऑल द एनिमल्स है। अगर पूछा जाता है कि स्टोर फूड प्लांट में क्या है, एनिमल में क्या है, हम ऐसी बातें करते हैं, बहुत पहले शायद मैंने बातें की भी है ऐसी। ग्लाइकोजन एनिमल में स्टोर फूड होता है। फिलहाल हम एल्गी, यानी एल्गी में भी रेड एल्गी की बातें कर रहे हैं। व्हाई आई एम रिपीटिंग एंड फोकसिंग ऑन दिस? बिकॉज क्वेश्चन बीन आस्क्ड, एंड बच्चे गलती ये करते हैं बच्चों कि लिख देते हैं स्टार्च, कि रेड एल्गी हैज स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नो, यू हैव टू स्पेसिफाई फ्लोरिडीन स्टार्च। ओके, चलो, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रैगमेंटेशन है ना, एंड एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, मेनली जो स्पोर की हमने बातें की है सेक्सुअल में, जो पे सम हैज एसेक्सुअल जिसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों oogamous से होगा। ठीक है, oogamous मतलब अगेन फिर से रिमाइंड कर रहा हूं, वन जो फीमेल होती है, फीमेल, ये तो अब तक पता हो गया आपको साइन। फीमेल जो होती है वो क्या होती है? नॉन मोटाइल होगी।
और थोड़ी लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी बच्चों और लार्ज होगी ऊगैमस में। तो रोडोफाइसी में ऊगैमस से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इससे पहले क्लोरोफाइसी पे, उसमें क्लोरोफाइसी पढ़ा हमने, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से हो रहा था। क्या क्या बताओ, क्या क्या मेथड था हमारा? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। ओके, तो यहां से ऊगैमस से हो रहा है नॉन मोटाइल लार्ज, जो नॉन मोटाइल फीमेल होती है, जो लार्ज होती है, एंड मेल इज मोटाइल एंड स्मॉल। मोटाइल बोला तो फ्लैजिला रहेगा। ओके चलो, ऑलराइट। तो फीमेल डोंट हैव फ्लैजिला, मेल हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन टू रीच द फीमेल एंड देन गेट, क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, एंड देन डेवलपमेंट होगा। तो अदर ग्रुप के, जैसे क्लोरोफाइसी में पढ़ा, इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, बट यू डोंट हैव टू गो दैट डीप। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से हो रहा है। चलो बच्चे थोड़ा सा देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इफ यू रिमेंबर, मैंने याद बोला था ग्रासिला, एंजिलेडियम, जो कि जेलीज, आइसक्रीम बनाने में हेल्प आते हैं। ओके, जिलेडियम एंड ग्रासिला। कैन यू सी? ऐसा लग रहा है रूट का स्ट्रक्चर, नहीं, इट इज अ थैलॉइड बॉडी। ओके, सो फर्दर यू जब भी एल्गी देखोगे एंड यू कैन नॉट से कि इसकी पत्ती है, इसका जड़ है, रूट है, लीफ है, नथिंग लाइक दैट। यू नॉट गोना से लाइक दैट। थैलॉइड बॉडी, इट डोंट हैव स्टेम, रूट, लीफ। Okay, that's why we used to say thallophytes. Alright, जैसे अब ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, उससे पहले अभी तक क्या पढ़ा हमने? थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स ही एल्गी कहलाते हैं। ओके, ये देखो बच्चों, वो पोरफायरा है ना, पोरफायरा है ये। ओके, ये सब ये आपके बुक का है, ये आपके बुक में नहीं है। ओके, नाम है बस, ग्रेसिलेरिया, एंजिलेडियम, जो कि आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हाउ दे आर गोना यूज, ये बात है, बट इट लुक्स लाइक दिस। ओके, देखो पत्ती जैसा बड़े बड़े स्ट्रक्चर रहते हैं, उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। अगर पूछा जाए फ्रॉन्ड तो याद होना चाहिए। ओके, पॉलिसिफोनिया, पॉलिसिफोनिया लगेगा कि पत्ती है, ब्रांचेज हैं, बट थैलॉइड बॉडी में ही ब्रांचेज हैं। ओके, ब्रांचेज उसकी अपनी एक मेन है। देख के कहना नहीं है कि एक पत्ती निकली हुई है, ये दिस है, नो, दे डोंट हैव दैट स्ट्रक्चर, दे हैव थैलॉइड बॉडी, थैलोफाइटा। ओके, याद हो गया बच्चों? कैन यू सी, कैन यू लुक एट दैट? रोडोफाइसी, रेड एल्गी, पिगमेंट क्या है? फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन। क्लोरोफिल डी एंड और क्या है? स्टोरेज फूड क्या है? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्च। ओके, मराइन होते हैं, डी पर्शियन में होते हैं, ये बात आपको पता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, बट नॉन मोटाइल। ओके, नॉन मोटाइल एंड मतलब मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से ही हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा ऊगैमस, बाई ऊगैमस। चलो लास्ट तीन, सिंस हमने तीन डिस्कस किया था एल्गी के ग्रुप, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसमें वी हैव डिस्कस सो फार दो ग्रुप। We are going to discuss further Phaeophyceae, and that is your brown algae, and that looks brown. Okay, brown या yellow algae, दोनों बात है, brown algae, yellow algae. We are gonna write with brown pen. चलो yellow pen. All right, okay. चलो पहले तो पिगमेंट देख रहे थे, क्लोरोफिल A and C. Okay, क्लोरोफिल A and C पिगमेंट। ऑलराइट, मेन पिगमेंट देख लेते हैं। जैसे हमने वहां पढ़ा कि क्या पढ़ा बच्चों? क्या, व्हाट वाज द पिगमेंट? फाइकोइरिथ्रिन। यहां हम पढ़ेंगे फाइकोसाइनिन। ओके, यहां हम पढ़ेंगे फुकोजेंथिन। ठीक है, तो डिफरेंस आ सकता है। फाइकोइरिथ्रिन किस एल्गी में है पिगमेंट? सो यू नो गोना से कंफ्यूज कि फियोफाइसी में है। नो, फियोफाइसी में है फुकोजेंथिन। ओके, फ्यूकोजेंथिन। कैरिनोइड्स भी होता है गाजर में, जैसे कैरोटीनॉइड्स होता है। गाजर का कलर कैरोटीनॉइड, गाजर में कैरोटीनॉइड होता है, मतलब याद कर सकते हो उसे कि गाजर के कलर से कैरोटीनॉइड मोस्टली प्रेजेंट इन गाजर। कैरोट मतलब गाजर, कैरोट,
तो कैरोटिनॉइड गाजर में भी होता है, बट दैट इज नॉट योर एल्गी। यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि एल्गी है, ओके ठीक है, योर गाजर इज नॉट एल्गी। ऑलराइट, चलो तो चलो विल डिस्कस कैरोटिनॉइड, वी आल्सो गोना डिस्कस फर्दर। तो बात करेंगे फियोफाइसी का। इसमें फोकोजेंथिन जो पिगमेंट है वो होता है। क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ठीक है, क्लोरोफिल ए एंड सी। वहां क्लोरोफिल डी रोडोफाइसी में, एंड क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड बी, ओके। तो जनरली बच्चों ब्राउन कलर के दिखते हैं, येलो ग्रीन, ऑलिव ग्रीन भी देखते हैं। इफ यू हैव सीन ऑलिव, तो ऑलिव ग्रीन दिखते हैं। ऑलिव ग्रीन ऐसा ही दिखता है, ठीक है, ऐसा ही जैसा यहां दिख रहा है, ओके। चलो बच्चों, इनका फूड स्टोरेज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, तो दोनों में, स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, बट इनका फूड स्टोरेज इज इन द फॉर्म ऑफ लैमेरिन एंड मैनिटॉल। तो लैमिनेरिन याद होना चाहिए या मैनिटॉल याद होना चाहिए, कि अगर लिख दिया कि क्लोरोफियोफाइसी में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन विच फॉर्म फूड स्टोर्स इन फियोफाइसी, सिंस इट इज अ एल्गी, नेम इट। तो यू मस्ट नो लैमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ओके। रोडोफाइसी में क्या था? फ्लोरिडीन स्टार्च, ओके। चलो, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ऑल द प्लांट हैव, सिंस एल्गी इज आल्सो प्लांट, ऑल द प्लांट हैव सेल वॉल, जिसकी प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होती है, ओके। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, ऑल द प्लांट हैव cell wall and that is made up of cellulose. Algae is also a plant and that cell wall is made up of cellulose. लेकिन इसमें आउटर जो होती है लेयर वो जिलेटिनस होती है बच्चों, तो चिपचिपी जिलेटिनस लेयर होती है, ओके। चलो थोड़ा सा प्लांट पहले देख लेते हैं इसमें। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं पहले। आई विल कम टू दैट पॉइंट आफ्टर दैट। रिप्रोडक्शन बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? जूस्पोर के द्वारा होगा। जूस्पोर है, फ्लैजिला रहती है, ओके। बाइफ्लैजिलेटेड रहता है, 2 फ्लैजिला रहेगी, है ना, जैसे क्लेमाइडोमोनास में देखा था हमने, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ओके। इनके गैमेट का नाम है पाइरिफॉर्म। तो पूछा जा सकता है कि इन फियोफाइसी, सिंस Phiophysi have sexual reproduction, but can you name the gamete form? तो you can say piriform, okay, alright। लेकिन यहां बात देखो, सिर्फ रोडोफाइसी याद करनी है आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें oogamous से हो रहा था। रेस्ट दोनों ग्रुप में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, ओके। चलो बच्चों, जिससे ये टिके रहते हैं किसी रॉक वगैरह पे, उसे कहते हैं होल्ड फास्ट, ओके। टिके रहते हैं जिससे होल्ड फास्ट। तो आपको ये नेम याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नेम याद करना पड़ेगा। होल्ड फास्ट, किसी रॉक वगैरह पर टिके रहते हैं। तो प्लांट बॉडी इंक्लूड होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड माने लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे फ्रॉन्ड कहते हैं, ओके। पहले वाले में भी बताया था, रोडोफाइसी में भी आपको बताया था, ओके। चलो, इस टाइप के ये होंगे, थोड़ा सा रूट के ऊपर, रूट जैसा स्ट्रक्चर है, यानी जुड़ने के लिए रूट, बट इसमें रूट है नहीं। दे हैव थायलॉइड बॉडी, तो रॉक से चिपके रहते हैं, जैसा रॉक से चिपके रहते हैं, तो वो होल्ड फास्ट की तरह चिपके रहते हैं। समझो कि ये एक रॉक है या कोई प्लांट है, कोई वुडी स्ट्रक्चर है, कहीं भी चिपके रहेंगे तो जिससे चिपके रहते हैं, होल्ड फास्ट से चिपके रहेंगे, ओके। होल्ड फास्ट से ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्ट्राइप, ओके। एंड ऊपर पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होगा, लीव काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। तो यू मस्ट रिमेंबर all the three name that a thyroid body of algae has, okay। तो ये है आपकी लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इज योर फियोफाइसी। फियोफाइसी यानी फियोफाइसी एल्गी, यानी कि ब्राउन, येलो, ऑलिव ग्रीन एल्गी, ओके। फूकस भी है एंड डिक्टायोटा, ओके। सब में आप देख पा रहे हो, these are एयर ब्लैडर, सो दैट पानी में एयर ब्लैडर की मदद से ही तो चल पाए, तैरते रहें, ओके। थोड़ा सा चिपके रहें, बट एयर ब्लैडर की मदद, एयर ब्लैडर जरूरी है, ओके। ये देखो बच्चों, सरगैसम देखो, सरगैसम कम्स अंडर फियोफाइसी। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फ्रूट लगा हुआ है ना, और प्लांट है, फ्रूट है, खा रहे हैं तोड़ के, नॉट, इट इज एल्गी, जस्ट लाइक दिस मच,
ओके, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस घास नहीं है, ठीक है, इट इज एल्गी। सिंस इट इज अ प्लांट, एवरी स्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट वैसा ही होगा, तभी वो दैट कम एल्गी कम्स अंडर प्लांट। चलो इतनी बातें कर ली हमने। अब मैं पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में दोबारा आती हूं बच्चों। कैन यू सी, अगर मैं पूछूं कि जिलाडीन एंड ग्रेसिलेरिया किसके अंदर आ रहा है, रोडोफाइसी है, क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, कैन यू नेम इट? इट इज योर रोडोफाइसी, जो कि स्टार्च और वो बनाने में, जिलेडियम एंड आइसक्रीम बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। ओके, एल्जीनियोज योर ब्राउन एल्गी, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। काराजीनियोज रेड एल्गी, है ना, कारागीन इज योर रेड एल्गी। ओके, ठीक है, देखा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, रोडोफाइसी है जो कि आइसक्रीम जेलीज बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो आपको रिवीजन करना ही होगा बच्चों, रिवीजन इज मस्ट। इसे पढ़ के छोड़ दिया फिर भूल जाओगे। यू हैव टू रिमेंबर सम फैक्ट एंड विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक रात में याद हो गया, किसी को एक रात में याद हो गया। यू हैव टू कीप कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी उस चीज को याद करने की। चलो फाइनल हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके डिफरेंस को देख लेते हैं एक साथ रख के। एंड इट इज दिस टेबल इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी बुक, ओके। उसमें भी दिया हुआ है वही, यही सेम यही है। तो मैंने, चलो टेबल देख लेते हैं, क्विक रिकैप करेंगे। रोडोफाइसी में तो तीनों देखेंगे, क्लोरोफाइसी एल्गी, फियोफाइसी एल्गी एंड रोडोफाइसी एल्गी। उसके पिगमेंट के बेस पे देखेंगे, सेल वॉल देखेंगे एंड स्टोरेज कि क्या फूड स्टोर करता है उसके बेस पे। तो चलो बच्चों, क्लासेस है, एल्गी की क्लासेस है। एल्गी की क्लासिफिकेशन हमने किया था, 3 क्लासिफिकेशन किया था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ओके, ऑलराइट। चलो क्लोरोफाइसी बच्चों, इसे कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसी, फियोफाइसी कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। इतनी बातें, ओके। आप देखो, हमने बोला पिगमेंट देख लेते हैं, लेट्स सी पिगमेंट। ग्रीन एल्गी में आपको याद करना है क्लोरोफिल ए एंड बी। इफ यू आंसर क्लोरोफिल डी, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, ओके। क्लोरोफिल ए एंड बी। ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए एंड सी, ओके, क्लोरोफिल ए एंड सी। एंड पिगमेंट क्या है? और फुकोजैंथीन, फुकोजैंथीन। हो गया, रिवीजन हो रहा है। फुकोजैंथीन जो पढ़ा सिर्फ उसी को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ओके। क्लोरोफिल डी, रोडोफाइसी में आपका क्लोरोफिल डी, तो क्लोरोफिल ए एंड डी इज योर कॉमन, डी इज इन योर ए, क्लोरोफिल ए इज इन योर, इजंट इज इन एवरी क्लास क्लोरोफिल ए, तो वो कॉमन कर सकते हो आप। क्लोरोफिल ए आपके तीनों क्लासेस में है ना, तीनों क्लास में, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। बट फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी, फियोफाइसी में क्या है आपका क्लोरोफिल सी, एंड रोडोफाइसी में क्या है बच्चों? रोडोफाइसी में क्या है? रोडोफाइसी में है आपका क्लोरोफिल डी, ओके। एंड पिगमेंट क्या है? फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन, समटाइम्स इट गेट कंफ्यूज विद फाइकोसाइनिन, बट नो, रोडोफाइसी है फाइकोइरिथ्रिन। चलो, स्टोरेज फूड स्टार्च है, लेकिन अगर बात करते हैं फियोफाइसी की तो मैनिटॉल है एंड लैमिनेरिन है, ओके। इधर मैनिटॉल और लैमिनेरिन, तो दोनों आप याद करोगे। और बच्चों रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च, तो अगर आपने सिंपल स्टार्च लिख दिया तो इधर आई विल कंसिडर एज अ हायर प्लांट और कंसिडर एज अ क्लोरोफाइसी, बट आई एम आस्किंग, यानी इफ बीन आस्क्ड रोडोफाइसी तो आपको क्लोरोफिल डी एंड फ्लोरिडीन, यानी स्टोर फूड में फ्लोरिडीन स्टार्च ही लिखना होगा, ओके। चलो, सेल वॉल की बातें कर ली हमने, सेल वॉल पढ़ा हमने। सेल वॉल बोला सेलुलोज होगी सेल वॉल क्लोरोफाइसी में, एंड फियोफाइसी में सेलुलोज एंड एल्गिन, याद है? फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में हमने बोला एल्गिन की सेल वॉल होगी, ऑलराइट। एंड रोडोफाइसी में हमने बोला कि जो
बाहर की लेयर होगी, बाहर इनर लेयर होगी वो सेलुलोज की बनी होगी एंड आउटर लेयर विल बी पेक्टोज, ठीक है, पेक्टिन की। ऑलराइट, पेक्टोज पेक्टिन इज द सेम थिंग। ओके, ठीक है, डिड आई मेक सेंस? समझ आ रही है बातें? जो जो पढ़ाए हमने उसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। इफ यू रिमेंबर दिस टेबल यू आर गोना सॉल्व ऑल हाफ ऑफ द योर एल्गी का थिंग्स। ऑलराइट, rest you have to remember reproduction, structure, how many kind of structure। आपको ये याद करना होगा कि अच्छा कॉलोनियल एल्गी किसके अंदर आती है, इधर इट इज अ क्लोरोफाइसी, इधर इट इज अ रोडोफाइसी और इधर इट इज अ फियोफाइसी। ब्राउन पेन तो आप ग्रीन पेन से लिख लो वॉल्वॉक्स, दैट विल मेक सेंस कि हाँ ठीक है क्लोरोफाइसी ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन एल्गी बोल रहे हैं तो ये ग्रीन कलर वॉल्वॉक्स कैसी है, उस आप समझ लो कि कॉलोनियल है, कॉलोनियल। दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। चलो फ्लैजिला की बातें करते हैं बच्चों। सिंस हमने बोला कि फ्लैजिलेटेड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में भी हम बातें कर रहे थे कि फ्लैजिला जरूरी है, सेक्सुअल में भी जो ऊगैमस है जिसमें आपका क्या होगा नॉन मोटाइल फ्लैजिला और मोटाइल फ्लैजिला की भी बातें की थी कि मेल विल बी मोटाइल एंड फीमेल विल बी नॉन मोटाइल, ठीक है। तो फ्लैजिला नंबर एंड पोजीशन इंसर्शन 2 to 8 इक्वल अपाइकल, 2 अनइक्वल लेटरल, यानी एक छोटा होगा एक बड़ा फ्लैजिला होगा। आपको रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं दिखेगा, ये बात की थी हमने। रोडोफाइसी में फ्लैजिला नहीं है कि मेनली फ्लैजिलेटेड होते हैं बट सम आर नॉन फ्लैजिलेटेड, ऐसी बातें की थी। हैबिटेट बच्चों क्लोरोफाइसी योर फ्रेश वाटर, सिंस एक्वेटिक तो सब है, एक्वेटिक तो सब है, एक्वेटिक में इधर दे आर फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। कंसर्न ये है फ्रेश वाटर या मराइन वाटर, यार मराइन। ओके, तो बच्चों हमारा क्लोरोफाइसी है फ्रेश वाटर, ओके, बैकिश वाटर में रहता है या सॉल्ट वाटर में भी रह सकता है, यानी सॉल्ट वाटर में भी रह सकता है, सॉल्ट वाटर मतलब मराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी रहेगा ये भी, बैकिश वाटर सॉल्ट वाटर। तो मेनली मोस्टली सेम है, मराइन नेचर है, फ्रेश वाटर एल्गी भी है एंड क्या बोलते हैं बच्चों मराइन भी हैं। तो अगर रोडोफाइसी आप ध्यान देखोगे तो सॉल्ट वाटर में ज्यादा रहता है, ठीक है, ओके, ठीक है। इतनी सारी बातें की हमने, इतनी सारी बातें की, तो आई होप कि आपको एल्गी अब क्लियर हो गया, ठीक है बच्चों, एल्गी बातें समझ आ गई है ना, सारी चीजें हमने एल्गी में समझ लिया। अब हम बातें करेंगे बच्चों अगला ब्रायोफाइटा की। वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट ग्रुप ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो आपने समझा किंगडम प्लांटी में पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया। आपको पता होना चाहिए कि किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई अर्लियर इट वाज कम्स अंडर प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, बट फिर क्या हुआ कि नेचर, यानी आप समझ रहे हो मोनेरा भी क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, तो चेंज करना पड़ा और उसके अंदर भी साइनोबैक्टीरिया था। तो अर्लियर इट वाज कॉल्ड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, दैट इज योर बैक्टीरिया, बट बाद में ये कहा गया कि नो दैट इज योर बैक्टीरिया, एल्गी नहीं है। अर्लियर इट वाज कम्स अंडर प्लांटी, मोनेरा प्लांटी में आ जाता तो एल्गी साइनोबैक्टीरिया एल्गी ग्रुप में आ जाता था, यानी लोअर प्लांट्स में, बिकॉज ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिक नेचर। ऑलराइट, ऐसी बातें की हमने। फिर हमने प्रोटिस्टा बोला कि किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई दैट ऑल कम अंडर अर्लियर किंगडम प्लांटी, बट बाद में जब डिवीजन हुआ सब अंदर अलग अलग हो गए। ओके, फिर किंगडम प्लांटी में हमने बात की कि किंगडम प्लांटी में एल्गी कितने ग्रुप हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबकी बातें की हमने। फिर फर्दर एल्गी को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स, बेसिस ऑफ पिगमेंट, स्टोरेज ऑफ फूड, सारी चीजें। ओके, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, नाम से ही दर्शाता है कि कौन से पिगमेंट है। ओके, ऑलराइट, ठीक है बच्चों, इतनी सारी बातें की। आपको इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हर जगह ही पूछा जाएगा, पिगमेंट्स पूछा जाए, आपको उसका स्टोरेज ऑफ फूड पूछा जाए, क्योंकि पता है कि बच्चे कंफ्यूज होंगे, मैनिटॉल को बोल देंगे, मैनिटॉल पूछा जाए, लैमिनिन पूछा जाए, किस में किस फूड स्टोरेज किस एल्गी में है, इन द फॉर्म ऑफ लैमिनिन एंड मैनिटॉल।
सो यू हैव टू मस्ट प्रिसाइजली आंसर फियोफाइसी, है ना। एंड स्टार्च पूछा जाए तो स्टार्च इज इन क्लोरोफाइसी बट फ्लोरिड इन स्टार्च is your rhodophycy and that's similar to animal का glycogen. okay? चलो, हाँ, तो हमने बातें की। अब बातें फर्दर क्लास में हम जब बातें करेंगे बच्चों, ब्रायोफाइट्स की बातें करेंगे, ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। ब्रायोफाइट की बातें करेंगे जिसमें वास्कुलर बंडल तो नहीं होता है बट डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर होता है, इसकी बातें करेंगे। थोड़ा सा इवोल्यूशनरी कि कैसे फर्दर ब्रायोफाइटा में इवोल्यूशन हुआ, कैसे आए एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स। ओके, सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, ओके, सी यू इन अदर क्लास, बाय।